हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी बुलियन फंक्शन जो दिए रहते हैं, ये पीवाईक्यूज में ही आया है लेटेस्ट पीवाईक्यू में। जैसे ये आपका एक बुलियन फंक्शन हो गया, ये आपका बुलियन फंक्शन हो गया, तो उन बुलियन फंक्शन को हम एसओपी और पीओएस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी कैसे कन्वर्ट करेंगे एसओपी और पीओएस फॉर्म में। ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा है कि जो आपका बुलियन फंक्शन है तो उसका हमें मिन टर्म कैसे निकालेंगे और मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे। तो ये जो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स का फिक्स है। ठीक है। और आगे आने वाले जो सवाल होते हैं जिसमें डोंट केयर कंडीशन होती है, जिसमें के मैप लगाया जाता है, तो उनको समझने के लिए भी इनको जरूरी है समझना। ठीक है। तो ये तो पहली बात, ये 7 मार्क्स का आता है। देखो दोनों सवाल में डिफरेंट चीज़ें पूछी है। ठीक है। इसमें एसओपी और पीओएस पूछा है और इसमें सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म पूछ दिया है। ये चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेबल है, कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे और आगे आने वाले सवालों में भी ये पीछे का कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि किसी भी बुलियन फंक्शन का एसओपी और पीओएस फॉर्म कैसे निकालेंगे और मिन टर्म और मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे। तो चीज़ों को मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलूंगा। ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आएगी, हो सके तो वीडियो आप 2x पे भी देख लेना, एज पर योर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं कि एसओपी और पीओएस क्या होता है। देखो हमारे पास जो भी बुलियन फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमने ट्रूथ टेबल बनाया करते थे, जैसे कि ए और बी दो इनपुट होता था, दो वेरिएबल होते थे, सॉरी दो वेरिएबल थे। इसके कितने इनपुट बनते थे? 4 इनपुट बनते थे, 0 0 1 1 0 1 0 1, कुछ इस तरीके से। अगर तीन वेरिएबल हो तो इसके कितने इनपुट बनते थे? 8 इनपुट बनते थे। 4 वेरिएबल हो ए बी सी डी और इसके कितने इनपुट बनते थे? 16 बनते थे ना, 16। 2 टू द पावर 4, यहाँ पे 2 टू द पावर 3, यहाँ पे 2 टू द पावर 2। जितने वेरिएबल है उसने 2 के पावर स्क्वायर उतने 2 के पावर में कर दो। तो देखो उनके जो भी वेरिएबल्स थे उनको हमने एक फंक्शन में इस तरीके से लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे देखो हमने चीज़ों को फंक्शन में लिख दिया। हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है एक्स वाई जेड में कि एक्स वाई बार है, वाई एक्स जेड बार है। ठीक है। एक्स वाई बार जेड है, एक्स वाई जेड है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एसओपी का मतलब है हमें सम लेना है। सम लेना है किसका? प्रोडक्ट्स का सम लेना है। देखो हमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें एसओपी और पीओएस कौन है। तो ये प्रोडक्ट्स का हमें सम लिया है। पीओएस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक बुलियन फंक्शन कुछ इस तरीके से है। आपको इसमें क्या दिख रहा है? हमने देखो पहले प्रोडक्ट लिया है। देखो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में है, वाई एक्स जेड बार, देखो ये चीज़ें प्रोडक्ट में है, ये भी देखो ये प्रोडक्ट में है और ये भी एक प्रोडक्ट में है। हमने इन सभी प्रोडक्ट्स का देखो सम ले लिया है। हमारा मेन साइन देखो हमारे पास सम है। तो ये कौन सा फॉर्म में है? ये आपका एक एसओपी फॉर्म में है। तो इसको बोल सकते हैं एसओपी फॉर्म में है। ठीक है। दूसरे सवाल को देखो, ये हमने क्या लिया? ये भी हमारे सारे प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड बार, देखो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है और इनका हमने देखो सम ले लिया है। तो ये भी हमारा एसओपी फॉर्म में है। ठीक है। पहचानना सीखो पहले, एसओपी और पीओएस फॉर्म को पहले पहचानना सीखो। यहाँ पे भी देखो 3 वेरिएबल के साथ हमने एक ऐसा बुलियन फंक्शन बना दिया है। यहाँ पे देखो हमने सबका सम ले लिया है और सम लेने के बाद उसका हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि पीओएस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, इनका हमने क्या लिया है? प्रोडक्ट लिया और उनका सम दे दिया। तो ये देखो मेन साइन देखो यहाँ पे सम है ना, तो देखो ये आपका एसओपी है। ठीक है। यहाँ पे भी देखो सम है, ये भी आपका एक एसओपी है। यहाँ पे देखो सम है, तो देखो हमने प्रोडक्ट का देखो सम ले लिया है, तो ये भी आपका एसओपी है। ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में डॉट है, डॉट का मतलब वही प्रोडक्ट है। तो देखो हमने सम का जो है जितने भी सम थे, जो वेरिएबल थे उनके सम लिया और उनको प्रोडक्ट निकाल दिए। तो ये आपका पीओएस फॉर्म में है। ये भी आपका देखो सम ले लिया था, देखो तो यहाँ बीच में प्रोडक्ट है, देखो ये भी आपका पीओएस फॉर्म में है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, इनका हमने क्या है? सम है और उनका सबका हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये देखो मेन हमारा प्रोडक्ट है, देखो ये पीओएस फॉर्म में है। तो आई होप आपको पहचानना आ गया। तो देखो कोई सा भी बुलियन फंक्शन जो रहता है ना, कोई सा भी बुलियन फंक्शन जो रहता है, जो वेरिएबल्स होते थे जिनका हम ट्रूथ टेबल बनाया करते थे, अगर उनका हम फंक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो इन्हीं 2 फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे चीज़ों देखकर आपको पता लगे कि किसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे, किसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलेंगे। और जो हमारे पास जो सवाल था यहाँ पे, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान में देखो, एक सेकेंड, हमारे पास जो सवाल था
ये जो फंक्शन एक्स वाई जेड में, ये आपको ना ही सम ऑफ प्रोडक्ट में दिख रहा है और ना ही इसको प्रोडक्ट ऑफ सम में दिख रहा है। इसको आप बता सकोगे? नहीं बता पाओगे। प्रोडक्ट तो लिखा है पर यहाँ पे देखो सम के अंदर भी आपको कुछ प्रोडक्ट दे दिया गया है। तो ये आपका ना ही एसओपी फॉर्म में है और ना ही पीओएस फॉर्म में है। इसको हम कैसे बदलेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। और जो सम ऑफ प्रोडक्ट रहता है ना, उसी से हमारा मिन टर्म भी निकलता है और प्रोडक्ट ऑफ सम से हमारा मैक्स टर्म निकलता है, जो कि दूसरा सवाल वही था पीवाईक्यू में, उसको भी देखेंगे। आई होप अब आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे हिंदी को इग्नोर करना, बस वो समझने के लिए मैं चीज़ें लिखता रहता हूँ, ठीक है। देखो कोई सा भी बुलियन फंक्शन हो गया, उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। ये चीज़ें बस थोड़ी सी देख लो, पेशेंसली देख लो, सवाल बनने लगेंगे। यहाँ पे देखो सारे, देखो एसओपी का मतलब क्या है, हमने सारे प्रोडक्ट का सम निकालना है, मतलब कि जिसमें सारे प्रोडक्ट्स का हमें सम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास अगर 3 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी, तो देखिए इन प्रोडक्ट का हमने सम निकाल दिया, बीच में देखो प्लस है ना, सम है, तो ये एसओपी फॉर्म में है, ये भी देखो एसओपी फॉर्म में है। यहाँ पे भी एक फंक्शन इस तरीके से कि ए बी प्लस सी है, तो ये भी आपका एक प्रोडक्ट है और आपने इसका सम निकाल दिया, तो ये भी आपका एसओपी फॉर्म में है, ठीक है। ये भी आपका देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सारे सम का आपने प्रोडक्ट निकाला है, तो देखिए ये सारे सम है, सम का हमने यहाँ पे देखो प्रोडक्ट निकाल दिया। तो बीच में अगर आपको डॉट दिख रहा है चीज़ें इस तरीके से, तो इसको आप पीओएस बोल दोगे, इसको भी पीओएस बोल दोगे, इसको भी देखो पीओएस बोल दोगे। यहाँ पे ए है ओनली, लेकिन यहाँ पे देखो सम निकाले और उसका प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। इतना चीज़ हमें समझ में आ गए। अब देखो मैंने बताया कि जब हमारे पास जो वेरिएबल होते थे, यहाँ पे और चीज़ें ध्यान से देखो, हमारे पास जो वेरिएबल होते थे, जैसे एक फंक्शन में जैसे ए और बी वेरिएबल है, अब इसका हमें जो ट्रूथ टेबल बनाते थे, ट्रूथ टेबल, और यहाँ पे जो एक आउटपुट आता था, तो इसको हम पहले फंक्शन मान लेंगे। और यहाँ देखो 0 0 1 1 और यहाँ पे 0 1 0 1। अब मान लो आपने 0 0 को 0 मान लिया और 1 1 को 1 मान लिया और 0 1 को 1 और इसको 1 मान लिया। अब देखो आउटपुट में आपका जहाँ 1 रहता है, जहाँ 1 रहता है, तो अगर फंक्शन बराबर 1 हो तो उसका हम ये जो, अगर मैं इसका एक बुलियन फंक्शन कुछ इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ, जो कि 2 वेरिएबल का है और आपके पास एक ट्रूथ टेबल इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। पर जहाँ देखो आउटपुट में जहाँ आपका 1 है, हमें 1 का ही लेना है, ठीक है, हमें 1 को लेना है। तो एसओपी फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या क्या करोगे, इसको अगर आपको एसओपी फॉर्म में बदलना है तो आप क्या करोगे, जहाँ फंक्शन इज इक्वल टू 1 है उसको ले लो, तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, और देखो इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट कौन कौन से, देखो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग देखो ए और बी में अगर देखा जाए तो देखो ये 0 1 है और ये 1 0 है और देखो ये 1 1 है। अब देखो हमारा जो एसओपी को रिप्रेजेंट करना हो अगर इस बुलियन फंक्शन का, तो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे जहाँ 1 1 है उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट ले लेना है, और देखो जहाँ पे ए बार है वहाँ पे हमें 0 लेना है और जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 लेना है। मतलब कि देखो यहाँ पे 0 है ना, अब जाहिर सी बात है अब वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे ना फंक्शन को, तो जहाँ पे 0 है उसके ऊपर बार लगा देना है। तो यहाँ पे देखो ये ए बार है, ठीक है, ए बार है। अब देखो इसको हमने एसओपी फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से देखो इसको एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एसओपी फॉर्म में क्या होता था, एसओपी फॉर्म में ध्यान से देखो हमें पहले प्रोडक्ट निकालना होगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट निकालना होगा, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल, और उनका हमें सम लेना होगा। तो यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे और उनका सम लेंगे। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे 0 है उसके इनपुट पर बार लगाएंगे और जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार नहीं लगाएंगे, और देखो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तब हमें सम निकालना है। तो इसको ए बार भी लिख सकते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये ए है ना, तो इसको ऊपर बार नहीं लगाएंगे, ओनली ए लिखेंगे, और देखो 0 है तो इसको बी बार लिख देंगे, ठीक है। देखो हम चीज़ों को प्रोडक्ट ले रहे हैं, हाँ, उसके बाद देखो ये 1 1 है तो इसमें ए और बी रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार लेना है और जहाँ पे 1 है उस पर बार नहीं लेना है। तो अगर हमें इसका एसओपी फॉर्म लिखना है तो हम कैसे करेंगे, एसओपी का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का लेना है। पहले हमने प्रोडक्ट्स ले लिया, तो देखो यहाँ पे ए बार बी है, दूसरा हमारे पास ए बी बार है, और तीसरा हमारे पास देखो ए बी है। अब इनका हमें देखो क्या लेना है, सम लेना है। तो देखो हमने यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स बना दिया, ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जहाँ पे f इक्वल टू 1 है, समझो वहाँ से हमें एसओपी मिलने वाला है, और ए बार है तो वहाँ पे 0, मतलब जहाँ 0 है वहाँ पे ए बार ले लो, और जहाँ पे 1 है ये इसको काट दो, जहाँ पे 1 है उसको ओनली ए ले लो, ठीक है। सिमिलरली पीओएस में क्या करना है, जहाँ पे फंक्शन इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो आउटपुट, अगर जैसे यहाँ पे अगर इसका आउटपुट है 0 है, तभी हम इसका हमें पीओएस फॉर्म निकाल पाएंगे। इस जो हमारा जो बुलियन अलजेब्रा है या फिर बुलियन जो फंक्शन है, इसका पीओएस फॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखो ओनली 0 है, इसको ही लेना है। अब देखो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 0 और 0 है। अब देखो हमें पीओएस फॉर्म में क्या करते थे, पीओएस फॉर्म में क्या निकालना है, पहले हमें सम निकालना है,
चीज़ों को देखो, यहाँ पे पहले हमें सम निकालना है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा, और उनका हमें प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट ले लेना है। पर देखो जहाँ पे 0 है ना, वहाँ पे आप ए बार की जगह 1 लेना, या फिर जहाँ पे 1 है उसके जगह ए बार लेना, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे ए ले लेना है। अब देखो ये चीज़ें ना एक आइडेंटिटी के रूप में मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इनपुट आपका अलग अलग हो, लेकिन जहाँ पे 1 हो तो उसके जगह पे बार लगाना, और जहाँ पे 0 हो उस पर बार नहीं लगाना है। इन दोनों का सेंस यही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ए ही लेते जाना है, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, अब देखो दोनों पर 0 है, तो देखो जहाँ पे देखो 0 है उस पर बार नहीं लगाएंगे, तो ना ही ए पे बार लगाएंगे ना ही बी पे बार लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया पीओएस में पहले हम सम निकाल लेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमारे पास केवल एक ही है, तो इनका सिर्फ आपका सम निकालना है। तो देखो इसका हमें पीओएस फॉर्म कैसे निकालेगा, अगर ये जो बुलियन फंक्शन ए बी, इसका पीओएस फॉर्म क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी निकल जाएगा। तो समझ रहे हो, ये चीज़ें बस ध्यान में रखना, जहाँ पे 1 है वहाँ पे ए बार लेना, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे ओनली ए लेना है। अब देखो हमारे पास कुछ नंबर्स है, हमने ट्रूथ टेबल में चीज़ें पढ़ी थी, यहाँ पे और कुछ चीज़ें ध्यान दो। देखो हमने ट्रूथ टेबल में चीज़ें पढ़े थे, अगर देखो 2 वेरिएबल होता है तो 0 0 1 1 0 1 0 1 रिप्रेजेंट करते थे। ये 0 0 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, ये 0 होती थी, ये देखो ये बाइनरी नंबर है, इसकी वैल्यू 2 है, सॉरी इसकी तो 1 है। ये देखो 1 0 की वैल्यू 2 है, ये देखो ये हमारा 1 है, 0 1 1 होता है ना, 1 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होती है। तो देखिए 2 वेरिएबल में टोटल पॉसिबल केसेस कितने होते हैं, 0 से लेकर 3 तक ही डिजिट होते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 वेरिएबल लेता तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर मतलब कि 7 तक नंबर होते। 4 वेरिएबल लेता तो इसके कितने नंबर पॉसिबल होते, 0 1 2 3 से लेकर के 15 तक होते, ठीक है। और देखो इनके नंबर पॉसिबल केसेस क्या बनता है, अगर मैं 3 वेरिएबल के लूँ, अगर आपने थोड़ी सी भी मेरी कन्वर्जन की वीडियो देखी होगी, तो यहाँ पे देखो हम पहले 0 0 0 लेते थे, 0 0 1 लेते थे, 0 1 0 लेते थे, है ना, और उसके बाद 0 1 1 लेते थे, 1 1 1 लेते थे। इस तरीके से हम चीज़ों को 8 तक ले जाया करते थे। 3 वेरिएबल है, सॉरी 7 तक ले जाया करते थे। 7 तक का क्या होता, 1 1 1 हो जाता। एक सेकेंड, इसकी बात करूँ तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, और ये 2 होता है, और ये 1 2 3 होता है, और ये 4 का हो जाएगा, 4 का 1 2 4, तो यहाँ पे 1, ये 0 0 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये चीज़ आपको पता है ना। 4 वेरिएबल में सिंपली आप चीज़ों को इस तरीके से ले जाते थे, इस तरीके से ले जाकर के आप 15 तक ले जाते थे। तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 इस तरीके से रहता था, ये 15। तो इसको मैंने बताया भी था आपको, अगर ये चीज़ें बाइनरी में रहती है तो उसको हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते थे। इसको देखो, इनको मिन टर्म निकालने में हेल्प करेंगे, इसको समझो, मिन टर्म निकालने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से इनपुट वैल्यूज आएंगे, और देखो इनका हमें एसओपी कैसे निकालोगे। देखो 0 0 0 है, तो देखो हमें पहले प्रोडक्ट ही लेना है ना, तो देखो जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार लगाना है। तो देखो ये 3 वेरिएबल के निकालने हैं, देखो यहाँ पे देखो ये 3 वेरिएबल के हैं, और यहाँ पे देखो ये चीज़ें 4 वेरिएबल्स की है, यहाँ पे देखो ये चीज़ें 2 वेरिएबल्स की है। तो हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, तो देखो ए बार बी बार सी बार होंगे। यहाँ पे देखो ए सिंपली ऐसा रहेगा, 0 है तो बी बार रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा। इसका देखो ए बी सी बार रहेगा, और यहाँ पे देखो ए बार बी, और देखो ये सी बार रहेगा। जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार लेना है। अगर मैं इसका एसओपी फॉर्म बताऊँ तो पहले हमने इसका प्रोडक्ट लिया, ध्यान से देखो, पहले हमने इसका प्रोडक्ट लिया, और उसके बाद हमें लास्ट में क्या लेना है, प्रोडक्ट का सम ले लेना है। तो देखो बीच में प्लस प्लस है, तो देखो ये आपका एसओपी फॉर्म बन गया, ठीक है, एसओपी फॉर्म बन गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी देखो, जहाँ पे ए बार है वहाँ पे 1 लेना है, मतलब जहाँ पे अगर 1 हो उसके जगह पे बार लगाना है, और जहाँ पे 0 हो वहाँ पे बार नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखो बार नहीं लगाना है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो पहले सम निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमें इन चीज़ों को सम फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पे चीज़ों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे थे, प्रोडक्ट निकाल के सम किए, ठीक है। यहाँ पे देखो सम निकाल के प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बात करें, जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार लगाना है, तो ए बार ये बी रहेगा, ये देखो सी बार, यहाँ पे देखो ए बार बी बार, ये सी रहा, और देखो ये ए और ये बी बार, ये देखो ओनली सी रहा, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई ना, यहाँ तक तो आइडिया लग गया। दूसरे पेज में देखो, तो यही चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर 2 वेरिएबल हो तो इतनी पॉसिबल केसेस होती है, 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है इनपुट में, और अगर 3 वेरिएबल हो तो 8 पॉसिबिलिटी, 0 से लेकर 7, और 4 वेरिएबल हो तो 0 से लेकर 15 तक होती है, ठीक है। अब हमें देखो एक्सप्रेस एनी फंक्शन जो है एफ है उसको एसओपी फॉर्म में कैसे करते हैं। तो देखो वही मैंने एग्जांपल लिया था कि ए बी इस तरीके फंक्शन, जहाँ पे 1 1 1 है वहाँ पे हमें बस, जहाँ पे देखो फॉर एसओपी फॉर्म में जहाँ पे F1 है वहीं पर हमें आउटपुट ले, तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमें ए बार डालना है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे ए डालना है ओनली। तो देखो यहाँ पे देखो ये जो है 0 1 है, यहाँ पे देखो 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, और यहाँ पे देखो 1 1 है। तो जहाँ पे 0 वहाँ पे बार डालना है, और जो कि एसओपी फॉर्म में है तो पहले हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया, देन उसका हमने सम ले लेंगे,
ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? देखो ये एसओपी फॉर्म में है, हाँ ठीक है। अब देखो मिन टर्म क्या होता है। मिन टर्म देखो एसओपी से ही हमें हमेशा मिन टर्म मिलती है। मिन टर्म बस कुछ नहीं है, जो हमने एसओपी निकाले थे आउटपुट में जहाँ पे 1 1 1 है ना, तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पे चीज़ों को आपको बताई थी, 0 0 है तो 0 लिखते थे, 0 0 1 है, इसको बदलना आता है ना। मैं एक स्टेप और पीछे जाता हूँ, एक स्टेप और पीछे जाता हूँ। जैसे कि अगर मैं कल को 1 0 0 1 लूँ, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होती है? डेसिमल वैल्यू क्या होती है आपको कुछ नहीं देखनी है, 4 वेरिएबल होगा ना, जाहिर सी बात ये 4 वेरिएबल होगा। तो आपको क्या करना है, 1 0 0 1 के नीचे आपको लिखना है 1 2 4 8 लिख देना। ये बस सीरीज ध्यान में रखना। अगर 3 वेरिएबल होता है जैसे 1 0 1 तो आपको 1 2 4 ध्यान में रखना, और अगर 2 वेरिएबल होता है जैसे कि 1 0 तो आपको 1 और 2 नाम ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखना, इसका डेसिमल फॉर्म कैसे निकालोगे। जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 1 है, इसके नीचे वाले वैल्यू क्या है, एक 8 है और ये 1 है, इस पास 8 और 1 का सम निकाल लो, 9 हो गया। तो देखो 9 का जो है हमने, ये देखो ये बाइनरी फॉर्म में हमने निकाल दिया 1 0 0 1। अगर मैं इसकी भी बात करूँ, इसको कौन सा डेसिमल फॉर्म में होगा, हालांकि जहाँ पे देखो 1 1 है तो देखो ये 4 और ये 1, तो 4 + 1 देखो ये 5 है। सिमिलरली इसकी भी बात करें, देखो मैंने कन्वर्जन में पढ़ा रखे, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको पता है तो वीडियो स्किप कर देना। देखो यहाँ पे 0 तो नहीं लिखा, यहाँ पे 1 है, तो देखो 2 का बाइनरी क्या होता है, 10 ही तो होता है, मतलब 1 0 ही होता है, 10 नहीं बोलेंगे इसको, 1 0 ही बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको बदलना आ गया। कल को मैं अगर 1 1 1 दे दूँ तो 1 2 4 8 निकालो, सबके नीचे 1 सबको जोड़ दो, 8 4 12 13 14 15 की तो वैल्यू होती है। अगर मैं 1 1 0 1 कर दूँ तो 1 2 4 8 करो तो देखो 8 4 12 13 होगा, ठीक है। कल मैं अगर 3 वैल्यू ले लूँ 1 1 0 का तो 1 2 4, देखो हमेशा इस सीक्वेंस में लेना, तो 4 2 6 6 का क्या हो जाएगा ये। अब मिन टर्म हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हमने जब अगर 4 इनपुट होते तो इस तरीके से 0 0 0 1 से 0 0 1 0 से इस तरीके से 1 1 1 1 तक जाते। अब ये यहाँ पे क्या होता, मिन टर्म की बात करूँ तो ये हमारा देखो ये 0 है, 0 0 1 कुछ इस तरीके से जाते, पहले शुरू में सब 0 देन 0 0 1। अब देखो मिन टर्म में यहाँ पे M0, यहाँ पे M1 M2 और M3 से लेकर के हम यहाँ पे M15 तक ले जा सकते हैं, M15 तक ले जा सकते हैं, यही मिन टर्म है। तो देखो इसको देखो हमने यहाँ पे देखो मिन टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया है। 0 0 को तो 0 ही बोलेंगे, तो M0 देखो ये M1 ये M2 और M3। तो देखो एसओपी में हमें मिन टर्म मिलती है। तो मिन टर्म क्या है, मिन टर्म क्या है, ध्यान से देखो। हमने जो फंक्शन बुलियन फंक्शन बनाया उसको यहाँ पे पहले लिख दिया, यहाँ पे a बार b है, a b बार है प्लस a b है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे 1 1 है, जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे हमें सारे m की वैल्यू लेनी है। देखो ये 0 1 का अगर मैं बात करूँ, ये बाइनरी है ना, तो इसका डेसिमल क्या होता, 1 ही तो होता, 1 0 का 2 ही तो होता और 1 1 का 3 होता। तो जहाँ पे आउटपुट में 1 1 1 है उसके हमें m की वैल्यूज ले लेनी है। तो देखो यहाँ पे M1 लेना है, M2 और M3 ले लो, और इनका देखो हमें सम निकालना है। एसओपी फॉर्म मैंने बताया था ना कि हमें एसओपी से ही मिन टर्म मिलती है, तो बस इनका सम लेना है। अब देखो M1 M2 M3 को हम समेशन ऑफ M करके ब्रैकेट में 1 2 3 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। अब इसको ही हम मिन टर्म बोलते हैं। मिन टर्म समझ गए ना, तो हमें पहले एसओपी में बदलना है, मतलब कि देखो यहाँ पे मिन टर्म करने के लिए हमें चीज़ों को पहले एसओपी में बदलना है, और जहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 है, जहाँ आउटपुट जहाँ पर 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरीज नंबर है उनके डेसिमल वाले वैल्यूज को लेने हैं, ठीक है। ये जो बाइनरी का डेसिमल क्या होता है, 1 होता है, इसका क्या होता है 2 होता है, इसका क्या है 3 है। तो देखो इन सब का हमें एक समेशन में ले लो, तो ये हमारे पास मिन टर्म हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पता है कि अगर कोई सा बुलियन फंक्शन से पहले आप उसका एसओपी निकालो, जब आप एसओपी निकालोगे तभी आप उसका मिन टर्म निकाल पाओगे। कैसे करोगे मैं एग्जाम में बताऊंगा, ठीक है। ये हमने दूसरा पेज देख लिया ना, अब आते हैं हमारे पास तीसरा पेज है। देखो अब हम कैनोनिकल फॉर्म समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई सा भी बुलियन फंक्शन होता है ना, उसको पहले हमें कैनोनिकल फॉर्म में ही बदलना रहता है। यहाँ पे अगर बात करें, देखो ये हमारे पास जो फंक्शन था इसका हमने मिन टर्म निकाली थी पहले, ध्यान से देखना। ये जो पहले हमने जो मिन टर्म निकाला है, मिन टर्म, अब मिन टर्म से हम चीज़ों को ही कैनोनिकल फॉर्म में निकाल पाते। कैनोनिकल फॉर्म है क्या, अगर मैं इसके पहले एग्जाम्पल की बात करूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर जो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, ये जो हर टर्म है, देखो ये एसओपी फॉर्म में, ये भी एसओपी फॉर्म, पर इसमें हर टर्म में देखो कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग हो सकता है। देखो एक्स वाई में क्या मिसिंग है, एक्स वाई में देखो हर टर्म में, देखो इसमें देखो तीनों वेरिएबल है, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है। इसके कॉम्प्लीमेंट का ध्यान मत दो, कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देखो तीनों वेरिएबल है, यहाँ पे देखो तीनों वेरिएबल, पर यहाँ पे देखो जेड मिसिंग है, यहाँ पे जेड मिसिंग है, तो इसको हम कैनोनिकल फॉर्म नहीं बोलेंगे। कैनोनिकल फॉर्म दो ही प्रकार का होते हैं, मतलब कि कैनोनिकल एसओपी फॉर्म होगा और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में होगा। तो देखो ये एसओपी फॉर्म में तो है, पर ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। कैनोनिकल को सिंपली भाषा में बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो यहाँ पे देखो जेड मिसिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस एसओपी में बात करूँ, यहाँ पर देखो एक्स मिसिंग हो रहा है, यानी हर टर्म में, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो हर टर्म में
तीनों वेरिएबल का होना चाहिए। अगर 3 वेरिएबल का अगर बूलियन फंक्शन ले रहे हो तो हर टर्म में तीनों वेरिएबल होना चाहिए। अगर 2 वेरिएबल है तो हर टर्म में दोनों होना चाहिए। अगर मैं इस एसओपी की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ए बार बी तो है, कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो यहाँ पे देखो ए मिसिंग है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड एसओपी या फिर बात करें कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। एग्जाम में ऐसे भी दे देगा कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में बदलो, ठीक है, तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। इसकी बात करूँ मैं, अगर ए और बी में बात करूँ तो देखो हर टर्म में, ये देखो एसओपी फॉर्म में है, इसमें देखो 2 टर्म है, तो हर टर्म में देखो दोनों है। यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी ए भी है, वो बार हो चाहे ना हो, कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एक कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा, कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। अब देखो कैनोनिकल फॉर्म हमेशा मिन टर्म निकालने के बाद ही बनता है, उसको हम पेपर में देखेंगे अभी कैसे बनाएंगे। यहाँ पे भी बात करें, ये आपका पीओएस फॉर्म में तो है, आपने सर्विस सम का प्रोडक्ट ले लिया, पर देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सी भी मिसिंग है और यहाँ पे देखो ए और बी भी मिसिंग है, तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। कैनोनिकल में कौन सा स्टैंडर्ड मतलब कि कैनोनिकल एसओपी फॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस पीओएस की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल की है ना, तो देखो डब्ल्यू एक्स वाई है, तो यहाँ पे देखो जेड मिसिंग है, यहाँ पे एक्स वाई है, पर यहाँ पे कौन कौन सा मिसिंग है, डब्ल्यू और जेड मिसिंग है, और यहाँ पे देखो डब्ल्यू जेड है, पर यहाँ पे एक्स और वाई मिसिंग है। तो देखो ये पीओएस फॉर्म में है, पर ये कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में नहीं है। तो वही बात बोली जा रही है। देखो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है कि मतलब कि कैनोनिकल फॉर्म जो हमारा स्टैंडर्ड बूलियन एक्सप्रेशन है उसको बोलते हैं, जहाँ पे सारे टर्म में ना सारे वेरिएबल कंटेन करना चाहिए। जैसे इस टर्म में देखो, अगर मैं बात करूँ, अगर इस टर्म में बात करूँ एसओपी फॉर्म में तो है, और देखो इसके सारे वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं, इसमें सारे वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं, तो ये हमारा एक एसओपी फॉर्म बन गया। तो इसको हम स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो ये देखो ये एसओपी फॉर्म में है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। हालांकि जो कैनोनिकल फॉर्म है वो 2 प्रकार का होती है, एक एसओपी होगा और दूसरा पीओएस होगा। तो जो एसओपी में जो स्टैंडर्ड फंक्शन होगा उसको कैनोनिकल एसओपी बोलेंगे, और जो पीओएस में जो स्टैंडर्ड फंक्शन होगा उसको हम कैनोनिकल पीओएस बोलेंगे। देखो ये हमारे पास स्टैंडर्ड होगा। अगर आपने बुलियन के जो अलजेब्रा लॉ पढ़े हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने बुलियन का अलजेब्रा लॉ पढ़े हैं, जो कि ये होता है ना, ये होता है, अगर इनके निकाल करके अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो देखो हमारे पास आएगा b + a आएगा, जो कि हमने एसओपी फॉर्म को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया, इसको बोल देंगे मिनिमल एसओपी फॉर्म। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे a एक कॉमन हो जाएगा, मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा दो। यहाँ पे देखो ए को कॉमन ले देंगे, जैसे कि b बार + b, और आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी ना, a + a बार 1 होता है, तो b + b बार 1 हो जाएगा, तो ये a ओनली हो जाएगा, a प्लस, और यहाँ पे बन गया a बार b। अब देखो ये भी एक बुलियन फंक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a + bc हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b, और ब्रैकेट में a + c लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये देखो a + a बार b है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a + a बार, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको a + b। तो a + a बार क्या है, 1 होता है, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, a + b या b + जो भी बोलो। तो हमारे पास इसको देखो ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म था, हर टर्म में सब वेरिएबल मौजूद थे, इसका हमने देखो शॉर्टकट निकाला तो एसओपी फॉर्म निकल गया। तो वही कैनोनिकल फॉर्म होता है कि हर टर्म में सारे वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ फंक्शन का फुली एक्सपैंडेड फॉर्म बोल सकते हो, तो देखो ये फंक्शन का देखो फुली एक्सपैंडेड फॉर्म है, हर टर्म में ए बी है, या फिर अगर सी भी होता है। यहाँ पे देखो अगर मान लो एक वेरिएबल जैसे कि ए बी सी है, तो हर फंक्शन में यानी फंक्शन के हर टर्म में हमारे पास ए बी सी होना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास देखो ये एसओपी फॉर्म है, ठीक है, एसओपी फॉर्म है। तो क्या ये एसओपी का स्टैंडर्ड एसओपी या फिर एसओपी कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म है कि नहीं, बताओ पहले। तो हर टर्म में देखो ए बी सी मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट का ध्यान मत दो, कॉम्प्लीमेंट रहे चाहे ना है कोई दिक्कत नहीं है, पर सारे वेरिएबल होना चाहिए। तो हाँ ये है। अब थोड़ा इसको अगर मैं मिनिमाइज करके देखो, अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करने की बात करो, इसको मैंने एज इट इज लिखा, इसमें से देखो हमारे पास ए और सी कॉमन आ रहे हैं, इसको ए और सी कॉमन लिया तो b बार प्लस में b निकला, इसको 1 होता है ना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये a + a बार 1 होता है, तो b + b बार देखो 1 हो गया, तो बच्चा a c और a बार b c। अब ध्यान से देखो ये एसओपी फॉर्म था, इसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं, इसमें देखो c कॉमन ले लिया, a + a बार b, और इसको ऐसे लिख सकते हैं a + a बार डॉट a + b, तो c डॉट a + b। देखो ये हमारे पास बीच में सम है, और यहाँ पे मतलब कि देखो इसको थोड़ा और एक्सपैंड करोगे, देखो ये AC + BC आ गया, इसको हमने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया, यानी स्टैंडर्ड जो एसओपी का जो फॉर्म था उसको मिनिमाइज करके मिनिमल एसओपी फॉर्म दे दिया। तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म बोलते हैं। पर यहाँ पे देखो बस आपको कैनोनिकल फॉर्म समझना है, तो आपको पहले ना
कोई भी बुलियन फंक्शन होगा उसको पहले आपको ना कैनोनिकल फॉर्म में बदलना होगा। तो उस बुलियन फंक्शन को पहले पहचानना होगा कि वो एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में, तब हम उसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में निकाल पाएंगे। यहाँ पे बात करो चौथे पेज में, तो किसी भी फंक्शन को आप पीओएस फॉर्म में कैसे निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो वेरिएबल है इसका तो आप निकाल लोगे ना, जहाँ पे 1 है वहाँ पे ए बार लेना और जहाँ पे 0 है वहाँ पे ए लेना है और सबका सम निकालना है पहले। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे 0 0 है तो 0 0 और यहाँ पे देखो 1 0, तो यहाँ पे देखो 0 0 1 0 लिख दिया, ए प्लस बी हो गया डॉट ए बार प्लस बी। इसको हम पीओएस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा पीओएस में हमें मैक्स टर्म मिलती है। अच्छा हमने इसके पिछले वीडियो में मतलब पिछले सेक्शन में हमने एसओपी समझ लिया ना, मिन टर्म समझ लिया ना कैसे निकलती है। पीओएस में हमें मैक्स टर्म निकलती है। अब देखो जैसे ये पीओएस फॉर्म में है ए प्लस बी डॉट ए बार बी, जहाँ पे देखो 0 है 0 0 है तो ए प्लस बी लेना है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार नहीं लेना है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार लेना है। यहाँ पे तो 0 है तो ये देखो ए बार प्लस में बी हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमने प्रोडक्ट ले लिया सभी सम का। अब देखो इसके जो अगर मैं निकालूं यहाँ पे इसके मैक्स टर्म में क्या आता है, 0 0 का बेसिकली डेसिमल क्या होता है 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 2 होता है, 1 1 का 3 होता है। ये चीज़ें याद भी हो जानी चाहिए आपको। तो देखो जहाँ पे 0 0 है वो हमें पीओएस में हमें मैक्स टर्म मिलते हैं। तो यहाँ पे मैक्स टर्म क्या होगा m0 और m1 होगा। तो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है, पहले पाई लिखते हैं और कैपिटल M लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल M0 और कैपिटल M2, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी आपको एग्जाम में लिखने को मिल जाएगा, पाई और m डाल दो और यहाँ पे 0,2 डाल दो, जिस तरीके से ये एसओपी में हमने देखा था फंक्शन में भी। तो हमें समेसन यहाँ पे लेना है, देखो ये चीज़ हमें समेसन में लेनी है, समेसन m 1 2 3। और देखो ये समेसन में देखो कुछ इस तरीके से पाई m ले लो और 0 2 ले लो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दो चाहे ऐसे भी कर दो। तो जहाँ बस फंक्शन की वैल्यू 0 है, आउटपुट जहाँ 0 है वही हमें मैक्स टर्म मिलेंगे, ठीक है। और इसको एक कैनोनिकल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आपका कैनोनिकल फॉर्म है। पहले ये भी बताओ, ये 2 टर्म है, ठीक है। ये आपका पीओएस फॉर्म तो है, पीओएस फॉर्म तो है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ले लिया है दोनों सम का, पर देखो हर टर्म में अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो दोनों वेरिएबल मौजूद है, हाँ। तो ये आपका एक कैनोनिकल पीओएस फॉर्म हो गया, यानी पीओएस कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर 3 वेरिएबल की भी बात कर लो तो यहाँ पे देखो पीओएस कैनोनिकल फॉर्म देख लो, यहाँ पे हर टर्म में देखो एबीसी मौजूद है। तो ये होता है, एग्जाम में आता भी है कैनोनिकल फॉर्म क्या है, तो उसका मैं नोट्स दिखा दूँ, एक सेकेंड। ये होता है, इसको बस डेफिनेशन देख लेना, एग्जाम में आता है कैनोनिकल फॉर्म क्या है। तो कैनोनिकल फॉर्म इज अ स्टैंडर्ड बुलियन एक्सप्रेशन इन विच ईच टर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन। सारे टर्म में सारे वेरिएबल कंटेन होने चाहिए, आइदर कॉम्प्लीमेंटेड हो या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड हो। तो मैंने बताया था ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉम्प्लीमेंट दो चाहे ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन तीनों वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। अब देखो ये 2 टाइप की ही होंगे ना, एक आपका एसओपी फॉर्म में क्या वो स्टैंडर्ड है यानी कैनोनिकल, ये कैनोनिकल एसओपी है यानी सम ऑफ मिन टर्म्स। तो देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम बनाएंगे ना, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म या कैनोनिकल एसओपी फॉर्म या फिर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, तो हमें मिन टर्म ही निकालने रहते हैं, उसको सम ऑफ मिन टर्म बोलते हैं। तो जैसे फंक्शन इज रिटन एज ए सम ऑफ ऑल मिन टर्म वेयर आउटपुट एफ जो 1 है, तो रिप्रेजेंटेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। मिन टर्म पता है ना, मिन टर्म कैसे निकाल रहे थे, समेसन m में और यहाँ पे देखो 0 1 2 जो भी वैल्यू रहती थी। तो यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल का लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल ले लिया 1 और 2, तो इसका आप निकाल पाओगे, इसका आप स्टैंडर्ड एसओपी निकाल पाओगे, इसका भी आप निकाल पाओगे। तो हमेशा मिन टर्म पहले पता होना चाहिए। कैनोनिकल पीओएस में आपको पहले मैक्स टर्म पता होना चाहिए, मैक्स टर्म कैसे निकालोगे ये सवाल में देखेंगे ना, हम सारे प्रोसीजर को देखेंगे, बस थोड़ी थ्योरी देख लो। अ फंक्शन इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म वेयर आउटपुट फंक्शन जो 0 है तो रिप्रेजेंट करते हैं एफ इज इक्वल टू पाई एम, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 और 3, और यहाँ पे देखो फंक्शन अगर ए बी सी है तो ये देखो इसका पाई एम क्या होगा। ये एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना कैनोनिकल फॉर्म में है एवरी टर्म शुड कंटेन ऑल वेरिएबल, सारे टर्म वेरिएबल को कंटेन करना चाहिए। और कैनोनिकल एसओपी यूजेस मिन टर्म, जो हमारे पास कैनोनिकल एसओपी में हम जब कन्वर्ट करेंगे यानी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले उसका हमें मिन टर्म निकालना होगा। देखेंगे अभी कैसे निकालेंगे। अगर हमें कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट करना है तो उसका हमें मैक्स टर्म निकालना होगा, जहाँ पे एफ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए ना, हाँ ठीक है। हमने ये चीज़ें समझ ली, हमने 4 पेज तक पढ़ लिया ना, तीसरा भी पेज हमने देख लिया था, ठीक है। अब हमें आना है चौथे पेज पर, तो एक सेकेंड, चौथा पेज मिल जा। हाँ हमने ये देखो चौथा पेज भी हमने पढ़ लिया ना, पीओएस फॉर्म, एसओपी फॉर्म, मिन टर्म और मैक्स टर्म, ये चीज़ें समझ गए। अब देखो प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे। यहाँ पे देखो
कुछ स्टेप्स होंगे मिन टर्म और मैक्स टर्म फॉर एनी एसओपी और पीओएस क्वेश्चन में, यानी कि आपका जो क्वेश्चन में देखो पहले आपको ना ध्यान से देखना, मिन टर्म कैसे निकलता है, आपके पहले एसओपी पता होना चाहिए। मैक्स टर्म कैसे निकलेगा, आपको उसके लिए पीओएस पता होना चाहिए। अब एग्जाम में देखना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट एसओपी और पीओएस नहीं देंगे, आपको कोई सा भी अटपटा सा बुलियन फंक्शन दे देंगे। अगर एसओपी की बात करूँ तो बीच में प्लस रहेगा, लेकिन हो सकता है ना भी दे, आपका कोई सा भी एक अजीब सा बुलियन फंक्शन दे देंगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो एसओपी फॉर्म में है या पीओएस फॉर्म में नहीं है, यानी कि पीओएस फॉर्म में है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, तो कुछ स्टेप है, इस ध्यान से देखो। स्टेप 1, अगर एक्सप्रेशन इज एसओपी फॉर्म देन कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो कैसे करेंगे अभी हम चीज़ों को देखेंगे। सिमिलरली अगर एक्सप्रेशन आपका पीओएस फॉर्म में है, अगर नहीं है तो उसका पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है कि एसओपी फॉर्म में या पीओएस फॉर्म में नहीं है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। इस फॉर्मूले से हम उसका एसओपी और पीओएस फॉर्म निकाल पाएंगे, और जब वो निकल पाएगा देन हम उसका स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालेंगे। तो किसी भी वेरिएबल को मतलब कि एक्सप्रेशन का फॉर्म पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, देन उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही बातें थी। यहाँ पे देख लो, टू मेक एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या फिर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, आपके पास जो एसओपी फॉर्म होगा, मैंने बताया था ना पहले आपको एसओपी फॉर्म निकालना होगा। जो एसओपी फॉर्म होगा उसमें मल्टीप्लाई करना होगा ए प्लस ए बार टर्म से, जहाँ पे मिसिंग वेरिएबल हो। अगर मैं बात करूँ ये ए प्लस बी, अगर मैं बात करूँ ये आपको पहचान लोगे, यानी कि हमने सम निकाला है प्रोडक्ट्स का, तो ये आपका एसओपी फॉर्म है। पर इसको हमें स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना, तो हर टर्म में देखो मिसिंग क्या है, इस ए में देखो बी मिसिंग है, इस बी में देखो ए मिसिंग है। तो आपको क्या करना होगा, ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो मिसिंग है, देखो बी मिसिंग है ना, तो बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। इस बी बार में देखो ए वाले पार्ट मिसिंग है, तो ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तब आपका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म निकलेगा। ठीक है, सवाल में मैं बता रहा हूँ, सवाल में ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको एसओपी फॉर्म दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि देखो ये तो एग्जांपल है, सिंप्लीफाइड वर्जन में लिया है, ये आपको बता पा रहे हो कि ये ठीक है, ये एसओपी फॉर्म में है, तब देन इसको हमको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में बदल पा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म या फिर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर टर्म में जो मिसिंग वेरिएबल है उसमें ए बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टर्म टू मिसिंग वेरिएबल कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ए बार डॉट बी सी, ये आपका पीओएस फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका पीओएस फॉर्म में है। अब इसमें देखो मिसिंग क्या है, इसमें देखो बी मिसिंग है और सी मिसिंग है, और इसमें देखो ए मिसिंग है। तो इस टर्म में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर ये टर्म है, इस टर्म में हमें जो मिसिंग है, बी मिसिंग और सी मिसिंग है, तो बी बार जोड़ना पड़ेगा, प्लस में सी बार जोड़ना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ही जोड़ना है, ये ऐसे आइडेंटिटी हमें लेनी होगी जो मिसिंग वेरिएबल है। तो इसकी देखो बी और सी है, तो बी बार और सी बार, और इसमें देखो बी और सी दोनों टर्म्स तो है, पर हमें ए बार बस जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं, चीज़ें आराम से समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इनटू सम ऑफ मिन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो मिन टर्म का मतलब क्या है, वही समेशन ऑफ एम वाली वैल्यू लेनी होगी, और मैक्स टर्म में हमें पाई ऑफ एम वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये जो सवाल है एक्स वाई प्लस जेड डॉट वाई प्लस में एक्स जेड है, क्या ये आपको एसओपी या पीओएस फॉर्म नजर आ रहा है, एसओपी या फिर पीओएस फॉर्म नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। हालांकि देखो प्रोडक्ट तो लिया है, पर ब्रैकेट में देखो फिर से प्रोडक्ट ले लिया। तो सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले पहचानो कि एसओपी फॉर्म है या पीओएस फॉर्म में है। इसके लिए आपको कुछ बुलियन अलजेब्रा फॉर्मूले लगाने होंगे। तो नॉर्मल जो बचपन की जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई घटाव करते थे, जो गुना भागा करते थे, वैसा ही करना है। एक्स वाई में देखो वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई वाई हो जाएगा, एक्स वाई में एक्स जेड, तो देखो एक्स वाई एक्स जेड हो जाएगा। देखो जेड में वाई से करो तो जेड वाई हो जाएगा। ठीक है, जेड में एक्स जेड से करो, ये हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर सेम वैल्यू है, अगर ए डॉट ए है तो वो सिंपली एक ही वैल्यूज आती है, या फिर ए पर अगर डबल कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो ए आता है। ठीक है, ए स्क्वायर भी हो तो ए ही वैल्यू आती है। ये देखो एंड फॉर्म है ना, और गेट में देखो चीज़ें ए प्लस ए बार 1 होता है। और यहाँ पे ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना, ये दोनों बहुत काम की चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो डबल वाई है, मल्टीप्लाई में यानी एंड में है, तो इसको एक वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं। हाँ, एक्स को एक बार एक्स लिख सकते हैं। हाँ, फिर वाई जेड एज इट इज रख दो, जेड वाई के एज इट इज रख दो, जेड को एक जेड रख सकते हो। ये देखो यही तो प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, तो ठीक है। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सजा कर लिख दो, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई जेड। ये आपको किस फॉर्म में दिख रही है, ये आपको किस फॉर्म में दिख रही है, ये आपको
आपने प्रोडक्ट का सम ले लिया है, तो ये देखो ये आपका एसओपी फॉर्म दिख रहा है, द एबोव फंक्शन इज इन एसओपी फॉर्म, नाउ कन्वर्ट इनटू कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म या स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हमें बदलना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो आपको बताई थी अभी थोड़ी देर में, यहाँ पे जो चीज़ें कन्वर्ट करनी है, तो आपको जो बुलियन फंक्शन मिलेगा ना, बुलियन फंक्शन से पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वो पीओएस या एसओपी फॉर्म में है, देन आपको एसओ स्टैंडर्ड में बदलना होगा, तब आपको मैक्स टर्म या मिन टर्म मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे वर्किंग स्टेप में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यार। यहाँ पे देखो इस टर्म में क्या मिसिंग है, अगर ध्यान से देखो, ये 3 वेरिएबल की फंक्शन दिख रही है आपको, एक्स वाई जेड है, तो ध्यान से देखो 3 वेरिएबल है, तो देखो एक्स वाई में आपका जेड मिसिंग है, तो हेयर जेड इज मिसिंग। इस टर्म में देखो एक्स मिसिंग है, और इस टर्म में देखो एक्स वाई जेड में अभी तो कोई मिसिंग नहीं है, और यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड है ना, हाँ एक्स जेड में देखो क्या मिसिंग है, वाई मिसिंग है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एसओपी में बदलने के लिए, मैंने बताया था ना रूल कहाँ है, एसओपी में बदलने के लिए, सॉरी स्टैंडर्ड एसओपी में बदलने के लिए ए प्लस ए बार आइडेंटिटी लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो जो मिसिंग वेरिएबल है। तो एक्स वाई में हमें क्या करना पड़ेगा, जेड मिसिंग है तो जेड प्लस जेड बार की आइडेंटिटी लगाकर मल्टीप्लाई कर दो। वाई जेड में क्या मिसिंग है, एक्स मिसिंग है तो एक्स प्लस एक्स बार कर दो। एक्स जेड में क्या मिसिंग है, वाई मिसिंग है तो वाई प्लस वाई बार कर दो, और इसमें तो कोई मिसिंग ही नहीं है तो इसको एडिटी छोड़ दो। अब इसको देखो गुना भागा मल्टीप्लाई करोगे, ये तो सिंपल चीज़ें हम तो कर ही लेंगे, एक्स वाई जेड जेड बार, तो एक्स वाई जेड बार। अच्छा देखो ये चीज़ें सेम आ रही है, एक्स वाई जेड, जब इसको खोला मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी देखो एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, ये वैल्यूज एक ही होती है। आप फिर से इस बुलियन अलजेब्रा फंक्शन पर जाओ, अगर मल्टीपल भी वैल्यूज क्यों ना हो, मल्टीपल सेम चीज़ें क्यों ना हो, एक ही चीज़ें लिखते हैं, लेकिन अगर एडिशन में हो, मल्टीप्लाई में हो तो वो एक हो जाता है, और एडिशन में भी हो तो एक हो जाता है। तो देखो ये कितने भी सारे हैं, सबका एक ही बार में हम एक्स वाई जेड लिख पाएंगे, और देखो ये सारे यूनिक है, एक्स वाई जेड बार, वाई जेड एक्स बार, और एक्स जेड वाई बार। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक जगह लिख देता हूँ, 7वां पेज ये रहा। देखो हमने यहाँ पर सजा कर लिख दिया, ये जो आपका फंक्शन में एक्स वाई जेड है, ध्यान से देखो हर टर्म में देखो ये एसओपी फॉर्म में है, ये अभी भी एसओपी फॉर्म में है, और यहाँ पे भी देखो जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर भी देखो इसको तो पता नहीं चल पा रहा था, पर हम बुलियन फंक्शन के जो भी फॉर्मूले थे उसकी मदद से थोड़ा सॉल्व किया, तो हमारे पास एसओपी फॉर्म निकल पाया। अब एसओपी फॉर्म को हमें स्टैंडर्ड एसओपी में बदला, देखो ये स्टैंडर्ड एसओपी में है, ये भी एसओपी है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड एसओपी में बदल गया, या फिर की बात करें कैनोनिकल एसओपी में बदल गया। ठीक है, देखो हर टर्म में देखो 3 वेरिएबल मौजूद है, पर जैसे अब इसको हमें कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे लिखना चाहिए कि ऑलरेडी मतलब कन्वर्ट हो चुका है इनटू एसओपी में। ठीक है, अब हमें ध्यान से देखो, मैंने बताया था जहाँ पे बार होता है स्पेशल एसओपी के केस में या स्टैंडर्ड एसओपी के केस में हमेशा ए बार की जगह 0 लेना है जहाँ पे बार हो, और जहाँ पे नॉर्मल बार नहीं वहाँ पे 1 लेना है। तो ध्यान से देखो, इसका हमें मिन टर्म निकालना है, मैंने बताया था ना एसओपी से हमेशा आपका मिन टर्म निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड बार, तो जहाँ पे बार नहीं वहाँ पे 1 लेना है। ठीक है, तो ये 110 किसकी वैल्यू है, 6 है, यह निकालना आपको आता है ना, मैंने बताया था वीडियोज़ में अभी। इसका 0, ये 1 ये 3 की वैल्यू होती है, और देखो ये 5 की वैल्यू, ये 7 की वैल्यू होती है। तो हमारे पास समेसन एम में कौन कौन से वैल्यूज आ गए, समेसन एम में लिखो, अगर थोड़ा सा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो तो अच्छा रहेगा, 3 5 6 7 ये आ गए। तो हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स, या ओनली बात करें मिन टर्म्स की वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, मैंने बताया था ना मिन टर्म कैसे, जब मिन टर्म निकलता है ना, जब मिन टर्म आपका निकलता है तभी आप उसका फंक्शन को भी बना पाओगे। अगर एग्जाम में अगर पूछे मिन टर्म बताओ तो मिन टर्म आप बता दोगे, और मिन टर्म बताने के बाद आप फिर से फंक्शन बताओ, तो हालांकि जो फंक्शन तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, ये फंक्शन हमने सॉल्व कर दिया था। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, मिन टर्म और मैक्स टर्म में ना एक चीज़ कॉमन होती है, जैसे कि अगर 2 वेरिएबल है, अगर मैं इसका मिन टर्म की बात करूँ 0 और 3 और 1 आ रहे हैं, तो इस मैक्स टर्म में क्या क्या वेरिएबल आएंगे, देखो 2 वेरिएबल है तो इसके कितने इनपुट होते हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ पे देखो 0 3 1 को आपने ले लिया, 0 3 1 को ले लिया, तो बचा एक ही है, तो मैक्स टर्म में आपकी एक ही आती है। तो हमें बस एक ही चीज़ें निकालने रहती है और बाकी चीज़ निकाल पाते हैं। जैसे कि 3 वेरिएबल होते हैं और आपको एक मिन टर्म का एग्जाम्पल दे दिया, समेसन ऑफ मिन टर्म का एग्जाम्पल दे दिया 0 5 7, 3 वेरिएबल होती है तो नंबर 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर 7 तक होते हैं ना, तो 0 5 7 और 2 ले लिया। तो मैक्स टर्म में क्या हो रहे हैं, ध्यान से मैक्स टर्म को पाई और कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखो 0 5 7 2, तो बच कौन कौन सा रहा है,
0 से 7 में देखो 0 5 7 तो आपने ले लिया, तो 1 बच रहा है, 2 और देखो 3 है और 4 है और 6 बच रहा है, तो ये सारे आपके मैक्स टर्म हो जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमने निकाला था तो ये 3 वेरिएबल के थे, तो यहाँ पे देखो मिसिंग टर्म कौन कौन से है, इसमें देखो मिसिंग टर्म देखो 3 5 6 7 में 0 1 2 4 मिस हो रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म क्या निकल पाएंगे, वही है पाई एम लिखो और देखो 0 1 2 4 निकल आ गया। अब देखो अब इसका हमें फंक्शन निकालना है, यानी कि पीओएस फंक्शन निकालना है। मैंने बताया था ना, जब भी आप मिनटर्म से अगर आप फंक्शन को डिराइव करना चाहते हो, मिनटर्म से फंक्शन डिराइव कर लोगे ना, देखो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एसओपी के केस में, 5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 3 को ऐसे, 5 को देखो ऐसे किया, 6 को देखो ऐसे किया और 7 को ऐसे किया, और सबका देखो प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट ले को सम कर दोगे तो फंक्शन भी बना लोगे। अगर मिनटर्म और मैक्सटर्म दी रही होगी तो फंक्शन भी बना लोगे, ठीक है। इसके अगले वीडियो में आता है कि आप के मैप से बताओ, आपके पास देखो इन तरीके के क्वेश्चन मिला के देते हैं, समेशन एम और पाई एम दे देता है, और इससे आपको के मैप के हेल्प से आपका एसओपी और पीओएस फंक्शन बनाने हैं, तो वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आई होप की चीज़ अभी आपको समझ में आ रही होगी। मैक्सटर्म में देखो पाई एम है, 0 1 2 4 है, तो देखो यहाँ पे चीज़ें क्या है, 0 का देखो 3 वेरिएबल का है, तो हम 3 को 0 0 लिख देंगे। 1 का क्या होता है 0 0 1, 2 का होता है 0 1 0, 4 का होता है 1 0 0, ये पता कर लोगे ना। देखो हमने बताया था मैक्सटर्म में क्या लेना है, जहाँ पे बार है वहाँ पे 1 लेना है, और जहाँ पे मतलब जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार नहीं लेंगे, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार लेंगे, और जो कि प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में होगा, जो कि पीओएस फॉर्म में है ना, ये पीओएस फॉर्म में है ना, तो ये जो पीओएस फॉर्म में है तो हमें सबसे पहले सम लेना होगा ना। तो इन देखो तीनों वेरिएबल का हम सम ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार और एक्स वाई बार प्लस जेड, और तो इस तरीके से जब हम कर लेंगे चीज़ों को तो आपके पास आगे क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, सारे का सम निकाल दिया, प्रोडक्ट ले लो पीओएस फॉर्म, कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म है ना, या फिर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। सिमिलरली पीओएस में भी आप क्या करोगे, चीज़ों को पहले सम में निकाल पाओगे ना, हाँ सम में, और जहाँ पे बार है वहाँ पे 1 लेना है, और जहाँ पे बार नहीं है, मतलब जहाँ पे 0 है उस वेरिएबल पे बार नहीं लेना है, और जहाँ पे 1 है उस वेरिएबल पे बार लेना है। लेकिन पीओएस के केस में सम निकालना है, तो पहले सम निकाल दिया, देन उसका प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये हमारा पीओएस फॉर्म में बदल गया। लेकिन ये पीओएस फॉर्म आपका स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में या फिर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में है, ये चीज़ आपने देख लिया। तो इस सवाल में हमने जो चीज़ें देखी थी, इस सवाल में देखी थी आपको पहले जो बुलियन फंक्शन थे, इसका हमें सम ऑफ मिन टर्म्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म निकालना है। तो पहले तो हम इसको समझ नहीं पा रहे थे कि क्या एसओपी या पीओएस फॉर्म में है। अगर पहचान पाते एसओपी या पीओएस फॉर्म में, तो हम ये लगा लेते कि अगर एसओपी फॉर्म में बदलना हो, अगर एसओपी फॉर्म दिया हो तो हमें ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसमें मिसिंग वेरिएबल हो, और अगर पीओएस स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म या फिर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में बदलना है तो हमें ए बार से ऐड कर देंगे जो मिसिंग वेरिएबल हो। लेकिन ए बार से नहीं करना है, उसके जो मिसिंग वेरिएबल, अगर बी मिसिंग है तो बी बार से करेंगे, सी मिसिंग है तो सी बार से करेंगे। सिमिलरली इसमें बी मिसिंग है तो बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी चीज़ें करनी है हमें। तो ये हमने देख ली थी, ठीक है। तो जब हमने इसका पहले एसओपी और पीओएस फॉर्म निकाल कर समझा तो हमें उसका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म निकालना पड़ा। जब स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म निकाल पाए तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म से हमारे पास जो मिनटर्म निकल पाया ना, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म से हमारे पास मिनटर्म निकल पाया। तो जब हमने स्टैंडर्ड एसओपी से मिनटर्म निकाल पाया तभी अब आपका जो है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म निकाल पाओगे, ठीक है ना। या फिर जब ये निकाल पाओगे और जब इनके मिनटर्म निकाल पाओगे, देखोगे इनके वैल्यूज में से कौन सा वैल्यूज नहीं है, जो वैल्यूज बच रहा है 3 वेरिएबल से 0 से 7 के बीच में लाई करेगा ना, तो जो वैल्यूज बच रही है जो कि 3 5 6 7 है, तो 0 1 2 यही और एक 4, यही जो वैल्यू बच रही है, और इनका हमें पीओएस फॉर्म निकाल पाओगे ना। इस तरीके से चीज़ें करनी है। अगर मैं बात करूँ अगले सवाल की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपली बताया कि इनको एसओपी और पीओएस फॉर्म बता दो बस। तो यहाँ पे पहली बात ये देखकर आपको लग नहीं रहा कि ये एसओपी या पीओएस फॉर्म में है, तो पहले इसको बुलियन फंक्शन के थ्रू थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखोगे, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और एक्स में वाई बार से मल्टीप्लाई कर दिया, और डॉट में वाई प्लस जेड बार है, ठीक है। प्रॉपर्टी में वही है कि डबल ए है, मल्टीप्लाई में तो एक ही ए होगा, तो देखो इसका एक्स रहेगा, गलती से 1 मत डाल देना। उसके बाद देखो इसमें फिर से मल्टीप्लाई करो, जो नॉर्मल बचपन में मल्टीप्लाई किया करते थे, एक्स और वाई में करो एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स जेड बार हो जाएगा, ठीक है, प्लस में एक्स वाई बार वाई। देखो ये वैल्यू आपकी 0 होगी, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, अगर वाई डॉट वाई बार है तो ये वैल्यू हमेशा 0 आती है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये तो पूरा मर जाएगा, बचा ये एक्स वाई बार जेड बार। तो ये हमारी जो वैल्यूज आई ये एसओपी फॉर्म में है,
ठीक है, ये वैल्यू अब एसओपी फॉर्म में, अब इसको पीओएस सॉरी एसओपी फॉर्म में है तो हमें इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म या स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो हर टर्म में देखो क्या मिसिंग है, हर टर्म में देखो क्या मिसिंग है। जैसे वाई जेड मिसिंग है तो यहाँ पे मैंने लिखा है वाई जेड मिसिंग है, एक्स वाई में जेड मिसिंग है, एक्स जेड बार में वाई मिसिंग है, और इसमें तो कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। तो जो मिसिंग है तो एसओपी के केस में क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो जो मिसिंग है। तो एक्स बार में देखो वाई और जेड मिसिंग है ना, तो वाई प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई कर दो एडिशन के केस में, और यहाँ पे देखो जेड प्लस जेड बार से मल्टीप्लाई करो। तो ये जब वैल्यू निकालोगे, इसको आप सॉल्व करना बैठकर। तो 9 नंबर का पेज कौन सा है, एक सेकेंड, ये रहा। ये जो वैल्यूज़ निकालोगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे। तो हमें पहले एसओपी या पीओएस फॉर्म निकलेगा। तो जो पहले फंक्शन मिला उससे आप एसओपी या पीओएस पहचानो। अगर पीओएस है तो फिर आपका स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करो, देन आपको स्टैंडर्ड पीओएस से आप स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन अगर एसओपी है तो उसको आप स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर पाओ। देन अगर स्टैंडर्ड एसओपी निकाल पाए तब आप उसका मिन टर्म निकाल पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, मिन टर्म निकाल पाओगे। अगर स्टैंडर्ड पीओएस निकाल पाओगे तब आप उसका मैक्स टर्म निकाल पाओगे। और मैक्स टर्म में वही है, जो वैल्यूज बच रही है, तो अगर जैसे मिन टर्म में जो वैल्यूज है और जो वैल्यूज बच रही है वो मैक्स टर्म में चली जाएगी, और सिमिलर जो मैक्स टर्म में जो वैल्यू है, जो वैल्यू बच रही है, जो छूट रही है, जो मिसिंग वैल्यूज है, वो मिन टर्म में चली जाएगी। तो हमने इसको देखो ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो जो वैल्यूज है यहाँ पे एज इट इज लिख दो। जहाँ पे ए बार है, जहाँ पे बार है वहाँ पे 0 लेनी है, और जहाँ पे बार नहीं उसकी वैल्यूज 1 लेनी है। तो 0 1 1 और ये सारी इस तरीके से। अब इसको देखो इनकी डेसिमल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, वही M3 है, ये M1 है, ये M2 है। इस पे वैल्यूज लिख दो समेशन 1 में। तो हमें सम ऑफ मिन टर्म भी निकाल ली है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या मिसिंग है, और देखो ये 3 वेरिएबल है ना, ध्यान से देखो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हो, इसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर्स होंगे। तो 0 1 2 3 4 6 7 है। मिसिंग कौन है, मिसिंग देखो 5 है। तो जो मिसिंग है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म हो जाता है, या फिर सिंपली बोलो मैक्स टर्म की वैल्यूज हो जाती है। अब ध्यान से देखो, जब मैक्स टर्म निकल गया तो आप उसका आप निकाल ही पाओगे ना, मैक्स टर्म के आपके बुलियन फंक्शन निकाल ही पाओगे। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था हमें एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म बताओ। तो हमने तो एसओपी फॉर्म निकाल लिया। ध्यान से देखो, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, आपने एसओपी फॉर्म निकाल लिया, पर पीओएस फॉर्म कैसे निकाल पाओगे। तो इस एसओपी फॉर्म का पहले आपको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म निकालना होगा, समझ रहे हो। पहले आपको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म निकालना होगा, तब आप स्टैंडर्ड निकाल पाए। तो ये जो वैल्यूज निकली थी जो रिमेनिंग है, तब आप उसका प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म निकाल पाओगे। जब प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म निकाल पाओगे तब अभी आप उसका प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल पाओगे। तो देखो इसमें बच 5 रहा है, तो 5 का क्या होता है, 101 होता है। अब देखो जहाँ पे बार है वहाँ पे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार लेना है, और जहाँ पे 0 वहाँ पे बार नहीं लेंगे। अब प्रोडक्ट के केस में हमें पहले सम निकालेंगे, देन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वैल्यू फिलहाल एक ही है, तो ये एक्स बार वाई प्लस जेड बार हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ हमें पीओएस फॉर्म में निकल आ गया। अब ये जो पीओएस फॉर्म हमने निकाल पाया, हाँ, इसको भी आप स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म बोल सकते हो। तो ये दोनों सवाल हमने देख लिया ना लेटेस्ट पीवाईक्यूज के। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा रिकअप दे दूँ, अगर आप देखना चाहो तो मैं थोड़ा सा रिकअप देना जरूर चाहूँगा। समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। पहले हमें बताना है कि आपको कोई फंक्शन दे रही होगी, आपको कोई फंक्शन एक्स वाई जेड वेरिएबल में दे रहा होगा, उसका पहले आपको एसओपी फॉर्म निकालो या फिर पीओएस फॉर्म निकालो। अगर एसओपी निकाल पाओगे तो उसको आप स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में, तभी आप उसका मिन टर्म निकाल पाओगे। समझ रहे हो ना, मिन टर्म वही है, मिन टर्म में ही आपका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म छुपा रहता है। जब मिन टर्म वैल्यूज जब निकाल पाते हो तभी वो सारे वैल्यूज मिल जाते हैं ना, और जब सारे वैल्यूज मिल जाते हो तो आपको मिन टर्म मिल ही जाता है, या मिन टर्म मिल जाए तो फिर आप उसका कैनोनिकल फॉर्म भी निकाल ही पाओगे। यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद पीओएस भी देख लिया हमने, मैक्स टर्म भी देख लिया। तो कोई सा भी फंक्शन दे, कोई सा भी चीज़ आप उसको निकाल पाओगे ना, है ना। तो अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम अगले वीडियोस पर जाएंगे जहाँ पे आपको मिन टर्म दी रही होंगी, मैक्स टर्म दी रही होंगी, यानी समेशन ऑफ एम में वैल्यूज दी रहेंगी, और देखो पाई और कैपिटल एम में वैल्यूज दी रही होंगी, ठीक है। अब इसको हमें के मैप के हेल्प से एसओपी और पीओएस बताना है। ध्यान से देखना है कि हमने बुलियन फंक्शन के हेल्प से बनाया था, अब हम के मैप के हेल्प से बनाएंगे, जो कि अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।